मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत इस बात से बहुत दुखी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश में चल क्या रहा है। जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महिलाओं के बारे में कोई भी कुछ भी अनाप-शनाप बोल रही है। मैं सब संतों का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की बातें अगर समाज में आती हैं तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या ऐसा है कि अगर हर घर में महिला बेटी है, बहू भी है, किसी की माँ भी है, सब कुछ है और मैं तो कहती हूँ कि जिनको इन्होंने जन्म दिया है वो भी किसी की पहले बेटी थी, फिर माँ थी, फिर बीवी थी और फिर माँ भी बनी, जिसमें जिनको इन्होंने जन्म दिया है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या चल रहा है, चाहे वो मुल्ला मौलवी हों, चाहे कथावाचक हों, चाहे इतने बड़े-बड़े संतों के मुँह से अगर इस तरह की बातें सुनी जाती हैं, तो क्योंकि हो सकता है कि ये परिवार में ना रहते हों, पर हम सब परिवार में रहते हैं। हमारे घर में बेटियाँ भी हैं, हमारे घर में बेटे भी हैं और हम सब भी हैं। तो क्या ये क्या दर्शाना चाहते थे? विघटन पैदा करने वाली स्थिति है, मुझे तो ऐसा लगता है समाज में कि इसका मतलब तो कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। अगर ऐसे संतों के जिनको हम अपना पूजनीय मानते हैं और जिन पे इतनी जनता विश्वास करती है और आँख बंद करके कि जो भी हमारे महाराज जी ने कह दिया वो हम सब मान उसे फॉलो करते हैं। तो अगर जब हम इतने बड़े फॉलोवर हैं और इस तरह की बातें अगर संतों के मुँह से निकलेंगी, तो मुझे लगता है कि ये समाज को किधर की तरफ ले जाएँगी। घरों को जोड़ने की बात कर रहे हैं या घरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि एक संत का तो मैं हर किसी के लिए यही कहूँगी कि जो बड़े संत होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि अगर परिवार भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और पारिवारिक रूप से भी उनका सम्मान किया ही जाता है क्योंकि घर में अगर माँ-बाप होते हैं, तो वो भी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भई जो हमारे इतने बड़े-बड़े संत हैं वो उनके सानिध्य में जाएँ, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, कुछ अच्छी वहाँ बैठ के अगर ये बात होंगी कि लड़की ऐसी है और 4 पवित्र हैं और जिसमें कहना चाहिए बाकी सब 94 की 94 सब ऐसी हैं। तो ये सोचो ज़रा घर में जो बेटियाँ बैठी हुई हैं या घर में जो किसी की पत्नी और पति-पत्नी आपस में बैठे हैं, तो उन सबको आपस में कैसा लगेगा? कि चाहे वो लड़के हों या लड़की हों। मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा दिशा युवा हमारा भ्रमित हो रहा है, पर इतना भ्रमित नहीं हो रहा कि जिसको इस तरह से सरेआम उछाला जाए। अगर आपकी पता है कि आपकी बातों का अगर इतना असर समाज पे पड़ता है, तो इस समाज को कुछ अच्छी बातें बताने का काम करें। कुछ अच्छे ऐसी कुछ मैं कहती हूँ कि बजाय इसके कि हम जो ये कथावाचक हैं या ये हैं, कुछ कभी-कभी ऐसे कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम भी युवाओं के लिए रख लें, कि जहाँ वो दिशा भ्रमित ना हो, कुछ उनको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ सुनने को। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इन बातों का बहुत ही मतलब मेरे मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताती हूँ, मैं मुझे बहुत आघात हो रहा है इन बातों से भी सुन के, कि हम एक परिवार में रह रहे हैं, हमारे साथ पूरा परिवार हमारे रहता है, हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, कल को बहुएँ भी घर में आएँगी और कल को हमारी बेटियाँ भी किसी के घर में जाएँगी, तो इसका क्या असर होगा? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात बोलता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना तो समाज के लिए और ना ही देश के लिए भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कम से कम अगर संतों के मुँह से तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नुमा नहीं है ऑफिस टाइप का सा चेयर पड़ी हुई है वो लाइट नहीं है। अच्छा लाइट रोशनी कम हो रही है तो फिर ठीक है वो ना कुछ गड़बड़ हो गई लाइट।